बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कितने लोग थे? तो आप डिपार्टमेंट पीस से हुआ सर, कोई सबसे बढ़कर इतना बड़ा मजमा बाहर से सब आके ये आपका ताउन रहने की वजह से बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी टेंशन के आराम से सारा प्रोग्राम मुनक़िद हो गया। इस पर मैं हमारी तमाम ये हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब हैं, आप तो जानते हैं, और हमारे तफहीम साहब हैं, और ये हमारे अमीनुल साहब हैं, सुलेमान खान साहब हैं, और इसी तरह वजीर साहब हैं, आसिफ हैं, उस्मान मुजाहिद हैं, और हमारे यूसुफ कन्नी साहब हैं, और हमारे अंसर साहब हैं। ये पूरे अफवान ये सब जो है पूरे कन्वीनर्स अलग अलग टीम के बना के पूरे काम की तकसीम करके वो काम आप करेंगे, ये काम वो करेंगे। तो पूरी तरह वहाँ तक की वॉलंटियर्स तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, बग़ैर किसी एक पूरी तकलीफ दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। और सबसे बढ़कर विदाउट कमिश्नर साहब वी कांट बी एनीथिंग बट एक एक्सेलेंट पहले से ही आप शुरू कर दिए थे ना, 1 महीना पहले मीटिंग हुआ, इसमें बहुत अच्छा हो गया कोऑर्डिनेशन में। The guided us everywhere, sir and ma'am, both of them. हमारे DCP ईस्ट तो और अनुचित सर ट्रैफिक का और वो हमारे DCP हैं कुलदीप जैन, ही ऑल्सो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके पूरी ट्रैफिक को सही तरह से। And also the inspectors also, Mr. Wasim and Mr. Fairuz Mohammed, even they were very helpful in guiding us, sir. तो कुल इतना बड़ा मजमा आके बग़ैर किसी परेशानी के बहुत आसानी से आना भी और चला जाना भी ये बहुत आज के दिनों में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा डिपार्टमेंट जो हमारे दरमियान में अच्छा इत्तेहाद बाकी है उसका नतीजा मुफ्ती साहब बस एक हम सबकी तरफ से आप ये कुछ मैदान है, हमने जिम्मेदारी ली है कि हमारे पूरे वॉलंटियर्स से पाक साफ करके, क्योंकि मैडम को हमने वादा किया है कि पूरा क्लीन करके आपको हैंड ओवर करेंगे, हम वो भी वादा पूरा करेंगे। और इसी तरह ये मैदान भी है, रास्ते भी है, जितना भी हो सके ताकि पूरी तरह से हमारे ये तो उस्मान शरीफ तो वो पूरी तरह जिम्मेदारी लेके भी जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी उन्होंने काम पे लगा। ऐसा नहीं है कि जैसा कि ये कुछ कचरा डाल के चले जाए, ऐसा ना हो। मौलाना बताइए, आज का जो प्रोग्राम कामयाब हुआ है क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे लिए, इंसानियत के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इत्तिहाद के लिए सब मिलकर काम करने की तौफीक बख्शी, जिसकी वजह से रब्बुल जलाल ने यहाँ
एक बहुत बड़ा जानदार शानदार अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की तौफीक बख्शी। पूरी रियासत भर से पूरे जोश व खरोश और जज्बे के साथ हमारे बहुत सारे उलमा भी और बहुत सारे नौजवान भी अपने अपने इलाक़ों से यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे बहुत सारे इलाक़ों में बेंगलोर में ख़ास तौर पर दुकान भी अपनी तिजारत को भी बंद रख कर पूरे एहतिमाम के साथ पूरी आमादगी के साथ यहाँ हाजिर हुए और कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म के साथ हम खड़े हैं और हमेशा इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। जब कभी भी हमारे अकाबरीन की तरफ से आवाज़ दी जाएगी हम ज़रूर हाजिर होंगे और अपने आप को पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो यहाँ बनाए गए थे रज़ाकार तौर पर, तो वो अहबाब भी और इसी तरह सिविल डिफेंस वाले भी और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट भी और इसी तरह हमारे पूरी रियासत के उलमाए कराम भी और यहाँ हमारे रियासत के अकाबिर उलमाए कराम भी और हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की कन्वीनरशिप में और आपकी सरपरस्ती में इस पूरे इजलास को मुनक़िद किया और बहुत ही कामयाब तरीके से एक पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह हम शरीयत की भी हिफाजत करेंगे और साथ साथ वफ़ की जो ज़मीनें हैं उसकी भी हिफाजत के लिए हम सरगर्म अमल रहेंगे और जब कभी भी आइंदा हमारे अकाबिरीन की तरफ से जिस तरह का भी इशारा होगा या बातें सामने आएंगी उस पर हम अमल पैरा होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म होने के बाद कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई, शुक्रिया अदा किया गया। चूँकि 1 महीना पहले ही कमिश्नर साहब से हमारे पूरे जो कन्वीनर्स हैं और हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम जो सह रुकनी कमेटी के कन्वीनर हैं और हमारे सुलेमान खान साहब जो सह रुकनी कमेटी के आप मेंबर हैं, तो ये हम सब मिलकर और पूरे जितने भी मुख्तलिफ कमेटियों के कन्वीनियर्स हैं जो इजलास आम के लिए बनाए गए थे, सब ने मिलकर इस जलसे के सिलसिले में बताया था ताकि पूरी खुश उसलूबी के साथ और पूरी तरतीब के साथ बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दें ताकि आने वाली ट्रैफिक को भी तकलीफ ना हो। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट भी जाते रहते हैं, उनके लिए भी परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात ये थी कि हमारे जो ट्रैफिक के कमिश्नर हैं उन्होंने गूगल से मर्ज करके आने वाली ट्रैफिक को पहले ही मोड़ दिया था दूसरे रास्तों से ताकि उनकी फ्लाइटों में किसी भी तरह की परेशानी लाहिक ना हो। तो ये पूरे इलाके में यहाँ किसी भी तरह गूगल दिखा ही नहीं रहा था कि यहाँ से आपको गुजरना है, तो दूसरे इलाकों से गुजार कर उन्होंने गैर मुस्लिम भाइयों के लिए भी मदद फराहम की। इस पर हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और चूँकि पहले ही से इरादा था कि हम सब मिलकर कमिश्नर साहब के पास कल जाएंगे, लेकिन कल वो यहाँ शहर में नहीं है, इस वजह से हमारे साथी बिलफौर जलसे के बाद सब ने मिलकर वहां पहुंचकर उनका शुक्रिया अदा किया और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। हमारी इस रियासत के वजीर आला इज्जत माब सिद्धरामैया जी साहब को भी और इसी तरह हमारे जितने उज़रा हैं मुस्लिम खास तौर पर और ऐसे ही जितने MLAs हैं MLCs हैं, खुसूसियत के साथ हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे नसीर अहमद साहब जो मुशीर ख़ास हैं CM के, उन्होंने बहुत ताउन किया, कदम कदम पर साथ भी दिया। हम तमाम मुसलमानों की जानिब से हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर आला का भी और इसी तरह तमाम सियासी कायदीन जिसमें सब के सब मौजूद हैं, हमारे हारिस साहब यानी हारिस साहब हैं और इसी तरह सलीम साहब हैं, इसी तरह UT खादर साहब हैं और इसी तरह हमारे आसिफ सेठ साहब हैं और इसी तरह रहीम खान साहब हैं और इसी तरह हमारी जो कनीस फातिमा साहिबा हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं और हमारे के रहमान खान साहब जो साबिक MP और राज्यसभा डिप्टी स्पीकर रहे वो, और इसी तरह नासिर हुसैन साहब हैं और हमारे इस इलाके के जो MLA हैं जो पड़ोस के हैं ESC श्रीनिवास साहब हों और दूसरे जितने भी सियासी कायदीन हैं, उन्होंने भरपूर साथ भी दिया, ताउन किया। इस पर भी हम तमाम सियासी कायदीन का भी शुक्रिया बजा लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तवील ज़माने के बाद आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से बेंगलोर शहर में सूबे कर्नाटक का अज़ीमुश्शान इजलास आम बउनवान तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुनक़िद किया गया था। मुसलमानों के जज्बात एक ज़माने से दबे हुए थे
वो जज्बात को जाहिर करना चाहते थे, कोई मौका आ नहीं रहा था। और इसी तरह मुसलमानों के ईमान पर कुछ दबीज चादर सी पड़ गई थी। आज के इस इजलास ने जज्बात के इजहार का भी मौका दिया और ईमान पर वो जो चादर पड़ी हुई थी उसके हटने और ईमानी हरारत उनके अंदर फूंकने का मौका दिया। बेंगलुरु शहर ही से नहीं बल्कि पूरे सूबे से मुख्तलिफ बल्कि तमाम अजला से बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। लाखों का मजमा था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिरीन ने शानदार जानदार खिताबात से सबको नवाजा। खुशी की बात यह है कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हुआ कि ना आने में, ना दौराने इजलास, ना वापसी के मौके पर कहीं किसी किस्म का कोई खलल, कोई इंतशार नहीं हुआ। ये अल्लाह की बड़ी मदद रही। साथ में यहाँ के पुलिस महकमा, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का महकमा हो या ट्रैफिक का हो, इन दोनों महकमों ने भरपूर ताउन किया और उनसे जो बन सकता था उन्होंने दिलो जान से इस इजलास के लिए अपनी खिदमात फराहम की थी। इसी तरह हमारे रजाकार, हमारे साथी और हजरत अमीर शरीयत साहब की सरपरस्ती में दारुल सबीलुर रशाद हो या यहाँ का इजलास हो और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ मसालिक के लोग सब मिल करके इस इजलास को कामयाब करने में जो मेहनतें की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी लाज रखी। और हम ये समझते हैं कि ये तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा आज का इजलास कामयाब रहा। अल्लाह नजर बस से महफूज रखे और इस इजलास के इनेकाद के मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो इजलास यहाँ खुदू साहब ईदगाह में मुनक़िद हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, तो यहाँ पे जो मजमा जमा हुआ था, इन लोगों के लिए कई डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे वॉलंटियर्स के। खुसूसी तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की एक टीम थी, क्राउड मैनेजमेंट की टीम थी, स्टेज मैनेजमेंट के लिए हमारे जो सिविल डिफेंस के दोस्त अहबाब हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो बहुत खूबी तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इसको हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने भी इसको सराहा है। और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन की टीम बनी थी, चाहे वो ट्रैफिक हो या हमारे वॉलंटियर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या हमारे वॉलंटियर्स हो, तो ये सब मिलकर हमारे उलमा की सदारत में एक बहुत खूबसूरत रूहानी जलसा यहाँ पे हुआ है।